अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और ये है आपका अपना चैनल रियल हॉन्टेड कहानियां, जहां मैं आप सबकी बताई हुई सच्ची और खौफनाक कहानियों को नरेट करता हूं। अगर आप लोग भी अपनी सच्ची कहानियां और वाकयात शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे भेज सकते हैं। आज भी मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही खौफनाक कहानियां लेकर आया हूं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। सो गाइस, आज की फर्स्ट स्टोरी में वहाब ने अंदरून लाहौर से उनके और उनके दोस्तों के साथ उनके एक दोस्त की छत पर पेश आने वाला सच्चा और खौफनाक वाकया भेजा है। वहाब बताते हैं कि मेरा ताल्लुक अंदरून लाहौर से है। ये 2015 की बात थी, जब हम लोग इंटरमीडिएट के इम्तिहानात देकर फ्री हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज रात कोई पार्टी की जाए। तो हम सब दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि अपने एक दोस्त की छत पर आज बारबेक्यू एंजॉय करेंगे। रात होते ही हम लोग अपने दोस्त की छत पर आ गए और बारबेक्यू के इंतजामात करना शुरू कर दिए। सख्त सर्दी की रात थी, तो कुछ दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना चाय और कॉफ़ी का भी इंतज़ाम कर लिया जाए। तो कुछ दोस्त चाय और कॉफ़ी का सामान लेने बाज़ार चले गए और कुछ दोस्तों ने सोचा, क्योंकि हम सब दोस्त इकट्ठे थे तो आपको पता ही है कि स्मोकिंग और शीशे का भी प्लान बन गया। तो कुछ दोस्त सिगरेट और शीशे का फ्लेवर लेने बाजार चले गए। अब छत पर सिर्फ मैं और मेरे दो दोस्त ही मेरे साथ बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे। आपको एक बात बताता चलूं कि मेरे दोस्त का घर 5 मंजिला है और उसकी छत भी 2 हिस्सों में तकसीम है। एक मेन छत है और एक उसके ऊपर ममटी वाली छत है, जहाँ पर पानी वाली टंकी रखी हुई है। हमारा दोस्त जिसका ये घर था, वो जब शीशे का सामान लेने जा रहा था तो उसने बोला कि कोई भी ममटी वाली छत पर नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया। दोस्त का घर 5 मंजिला था और उसकी फैमिली पहली मंजिल पर रहती थी, तो हमें ये भी डर नहीं था कि कोई हमें स्मोकिंग करते हुए या कोई भी काम करते हुए ऊपर छत पे आके देखेगा। छत पे हम बस 3 दोस्त ही मौजूद थे। एक दोस्त के माइंड में बात आई कि क्यों ना, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और मैंने ममटी वाली छत पर पुरानी लकड़ियां पड़ी हुई देखी हैं, तो क्यों ना आग भी जला ली जाए। तो वो वहां पर जाकर बहुत सारी लकड़ियां उठाकर ले आया और आकर आग जला ली। जब दोस्त ने आग जलाई तो मैं और मेरा दोस्त भी, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो हम भी आग के इर्द गिर्द आके बैठ गए। अब हम तीनों दोस्त आग के पास बैठे हुए थे और बातें करने लग गए। अचानक वही दोस्त जो ममटी वाली छत पर गया था, उसको ये महसूस हुआ कि किसी ने उसको पत्थर मारा है। तो वो हमसे पूछने लगा कि मुझे किसने पत्थर मारा है। हमने हंस के बोला कि पागल, हम तो तेरे सामने बैठे हैं। अचानक से एक पत्थर मुझे भी आके लगा, तो मैं भी बोलने लगा कि ये पत्थर किसने मारा है। अंदरून लाहौर के घरों की छतें एक दूसरे के साथ मिली होती हैं, तो हमें ये लगा कि शायद साथ वाली छत से कोई ये शरारत कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। एक दोस्त साथ वाली छत पर गया और देख कर आया कि वहां पर कौन छुपा हुआ है जो हमें पत्थर मार रहा है, लेकिन साथ वाली छत पर भी कोई भी नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी
कि साथ वाली छत हमारे लेफ्ट साइड पे थी और हमें पत्थर हमारी बैक साइड पर, जहाँ पर ममटी की छत थी, वहां से कोई मार रहा था। अब एक एक करके पत्थरों की बारिश होना शुरू हो गई थी। कोई मुसलसल हमें पत्थर मार रहा था। हम लोगों ने जल्दी से अपने दोस्त की छत पर एक शेड बना हुआ था, वहां पर जाके खड़े हो गए कि कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि ये पत्थर बहुत ज्यादा तादाद में अब आना शुरू हो गए थे। इतने में हमारे बाकी दोस्त भी सामान लेकर आ गए, तो उन्होंने हमें शेड के नीचे खड़ा हुआ देखा, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। हम लोगों ने उनको सारी बात बताई। हमारा दोस्त जिसका ये घर था वो हमें बोलने लग गया कि मैंने तुम लोगों को कहा भी था कि कोई भी ममटी वाली छत पर नहीं जाएगा, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। हमारे घर में ऐसे मामलात होते रहते हैं, इसलिए मैंने तुम लोगों को मना भी किया था कि ममटी वाली छत पर कोई नहीं जाएगा। अब वहां पर जो भी मखलूक मौजूद थी उसको तुम लोगों ने डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से अब वो बदला ले रही है। अचानक से उस ममटी वाली छत से आवाज आई कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये आवाज सुनकर हम सब दोस्त बहुत ज्यादा डर गए। एक दोस्त ने हिम्मत की कि इस आग को तो बुझा दें, तो वो उस आग को बुझाने के लिए चला गया। उसने जैसे ही वो आग को बुझाया, वो आग दोबारा से लग गई और एक और आवाज आई कि यहाँ से दफा हो जाओ। हम लोग चीखते चिल्लाते वहां से भागे, तो भी हमारे पीछे किसी के बहुत जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। हम लोग फौरन से छत से नीचे उतरे और अपने अपने घरों में भाग गए। इस वाकये के बाद हम में से कोई भी दोस्त अपने उस दोस्त के घर नहीं गया और ना कभी जाने की हिम्मत की। ये हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी, जब हम लोगों ने इस मखलूक को खुद महसूस किया। हमारा दोस्त अपने घर की बातें हमें बताता रहता था, लेकिन हम इसकी बात पर यकीन नहीं करते थे, इसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब खुद पर आई तब पता चला कि इन सब मखलूक का वजूद होता है और अगर इनको तंग करो तो वो बदला भी लेती हैं। आज की दूसरी स्टोरी हमें नुमान ने इस्लामाबाद G9 से भेजी है। नुमान बताते हैं कि मेरा घर इस्लामाबाद G9 में है। हमें 2 साल ही हुए हैं जब हम अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं। पहले यहाँ पर हमारा प्लॉट था। इस प्लॉट पर एक बहुत पुराना इमली का दरख्त था, तो जब हम लोगों ने अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तो ये इमली का दरख्त हमें हटाना पड़ा, काटना पड़ा। हमें नहीं पता था कि ये इमली का दरख्त इन गैर मरी मखलूक और जिन्नात का मस्कन है। हमें ये एहसास नहीं था कि ये इमली का दरख्त काटना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। पहले पहले तो सब ठीक था, लेकिन जब हमारा घर बन के तैयार हो गया और हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए, तो हमें ऐसा महसूस होता था कि हमारे घर में हमारे अलावा भी कोई मखलूक मौजूद है। चलते चलते हमें कोई धक्का देता था। हम सब घर वालों ने अपनी आंखों से अपने घर का फर्नीचर एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हुए देखा है। हमारे घर के बर्तन अपने आप हवा में उड़ने लग जाते हैं और बाद में कोई उनको जोर से नीचे फेंक देता है। हमारे घर में रात के वक्त चीखों की और किसी के रोने की सारी रात आवाजें आती हैं।
रात के पिछले पहर हमारे घर के खिड़कियां दरवाजे को इतनी जोर से बजाता है जैसे इनको तोड़ देगा। हमारे घर में बहुत से मामलात होते रहते हैं। हम लोगों ने बहुत से साहिबे इल्म को भी दिखाया, लेकिन वो भी कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। जिन लोगों को इन बातों पर यकीन नहीं है या जिन लोगों ने इस मखलूक को देखना हो, तो मैं चैलेंज करता हूँ वो हमारे घर आकर इस मखलूक को अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैंने एक बार तो इस मखलूक को अपनी आंखों से भी देखा है। रात में मुझे बहुत सख्त प्यास लगी तो मैं किचन में पानी पीने चला गया। मैंने जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकाली तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। मैंने फौरन से मुड़कर देखा तो मेरे पीछे बहुत ही बेहानक मखलूक खड़ी हुई थी, जो इतनी लंबी थी कि उसका सर छत के साथ लगा हुआ था। मैं फौरन ही एक नज़र देखकर वहां से भागा और चीखता चिल्लाता बेहोश हो गया। एक बार मैं अपने कमरे में बैठा अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि मेरे कमरे की कबर्ड का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। मुझे ये लगा कि शायद मेरी खिड़की खुली है और उस दिन हवा भी चल रही थी, तो मुझे यही लगा कि शायद हवा की वजह से दरवाज़ा खुल रहा है। अचानक से वो दरवाज़ा पूरा का पूरा खुला और किसी ने जोर से उसको बंद कर दिया। जिन लोगों को इन मखलूकात पर यकीन ना हो या किसी ने इनको देखना हो, तो वो हमारे घर आकर मखलूकात को महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमारे घर में हमारे साथ आए दिन वाक़यात होते रहते हैं, जो मैं वक्त के साथ साथ आप सब दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी स्टोरीज़ को लाइक करने के लिए, और उन दोस्तों का भी शुक्रिया जो अपनी सच्ची कहानी और वाक़यात मुझे भेज रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।